धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी व्यक्ति की सफलता और संतुष्टि में अहम भूमिका निभाता है। इसे विभिन्न संदर्भों में समझा जा सकता है। नंबर 1, संयम और स्थिरता। धैर्य का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और संयमित रहना। यह वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता करती है, बिना हताशा हुए। नंबर 2, समय के साथ बढ़ती सहनशीलता। धैर्य का अर्थ है समय के साथ अपनी सहनशीलता को बढ़ाना। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है और हमें अपनी मेहनत का फल पाने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। नंबर 3, प्रतिकूलताओं का सामना करना। धैर्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं का सामना कैसे किया जाए। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अधिक मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और मुश्किल को अधिक बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। नंबर 4, संयमित प्रतिक्रिया। धैर्य का अर्थ यह है कि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न देकर सोच समझकर और संयमित ढंग से प्रतिक्रिया देना। यह हमें जल्दीबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाता है। नंबर 5, सकारात्मक दृष्टिकोण। धैर्य रखने वाला इंसान हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखता है। वह जानता है कि कठिन समय भी अस्थायी है और इसे धैर्यपूर्वक पार किया जा सकता है। नंबर 6, समर्पण और मेहनत। धैर्य का मतलब है लगातार मेहनत करते रहना और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में धैर्य का महत्व अत्यधिक है और यह कई तरीकों से हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु है जो जीवन में धैर्य के महत्व को रेखांकित करते हैं। जैसे पहला, सफलता की कुंजी। धैर्य हमें कठिन परिश्रम करने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। धैर्यवान व्यक्ति अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं, भले ही परिणाम तत्काल ना मिले। नंबर 2, समस्याओं का सामना। जीवन में कई बार समस्याएं और कठिनाइयां आती है। धैर्य हमें इन चुनौतियों का सामना करने और समाधान ढूंढने में मदद करता है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तीसरा, संयम और शांति। धैर्य रखने से हम अधिक संयमित और शांत रहते हैं। यह हमें तनाव और चिंता से बचाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। चौथा, संबंधों में सुधार। धैर्य हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को सुधारता है। यह हमें दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने में मदद करता है। पांचवा, दूरदृष्टि। धैर्य हमें लंबे समय तक सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें त्वरित और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। छठा, विकास और आत्म सुधार। धैर्य आत्म विकास और सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें लगातार सीखने, गलतियों से सबक लेने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। सातवां, संतुलित जीवन। धैर्य हमारे जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। यह हमारे लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने की सीख देता है, जिससे हम अधिक अस्थायी और संतुलित तरीके से प्रगति कर सकते हैं। आठवां, अवसरों का लाभ। धैर्य रखने वाले इंसान अधिक मौके और अवसरों का लाभ उठाते हैं, क्योंकि वे जल्दी हिम्मत नहीं हारते और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं। नौवां, सकारात्मक दृष्टिकोण। धैर्य हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि कठिनाइयां अस्थायी है और मेहनत के साथ और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार धैर्य जीवन में एक अनिवार्य गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने, समस्याओं का समाधान करने और हमारे लक्ष्यों को पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धैर्य न केवल हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिर रखने में मदद करता है। धैर्य न केवल हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। धैर्यवान व्यक्ति न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है और जीवन में सफलता पाने के लिए यह अनिवार्य है, लेकिन यह अकेला पर्याप्त नहीं है। धैर्य के साथ कई अन्य तत्व भी आवश्यक होते हैं। जैसे पहला, मेहनत और समर्पण। केवल धैर्य रखना ही पर्याप्त नहीं है, हमें मेहनत और समर्पण से भी काम करना पड़ता है। धैर्य हमें लगातार प्रयास करने की शक्ति देता है, लेकिन प्रयास और परिश्रम जरूरी है। दूसरा, सही दिशा में प्रयास करना। धैर्य के साथ सही दिशा में प्रयास करना भी महत्वपूर्ण है।
अगर हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो धैर्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता और सही योजना बनानी चाहिए। तीसरा, ज्ञान और कौशल। धैर्य रखने के साथ साथ हमें अपने क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान और कौशल भी प्राप्त करने होंगे। यह हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में सही निर्णय लेने और कार्य करने में मदद करता है। तीसरा, ज्ञान और कौशल। धैर्य रखने के साथ साथ हम अपने क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान और कौशल भी प्राप्त करने होंगे। यह हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में सही निर्णय लेने और कार्य करने में मदद करता है। चौथा, लचीलापन। धैर्य के साथ लचीला होना भी आवश्यक है। जीवन में कई बार परिस्थितियां बदलती हैं और हमें अपने तरीकों को समायोजित करना पड़ता है। लचीलापन हमें विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा, समय प्रबंधन। धैर्य के साथ समय का सही प्रबंधन भी आवश्यक है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को सही ढंग से हासिल कर सके। छठा, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण भी धैर्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें मुश्किल समय में भी आशा बनाए रखने में सहायता करता है। धैर्य महत्वपूर्ण है और कई बार हमारी सफलताओं का आधार बनता है, लेकिन इसे अन्य महत्वपूर्ण गुणों और प्रयासों के साथ जोड़ना आवश्यक है। अगर हम धैर्य, मेहनत, सही दिशा, ज्ञान कौशल, लचीलापन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच का संयोजन कर सके तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटा लेजेंड यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का कहानी का शीर्षक है धैर्य रखना सीखो, जैसा चाहोगे तुम्हें वैसा मिलेगा। जी हाँ, आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवा किसान रहता था। रामू की उम्र 20 साल के करीब थी और उसका जीवन साधारण लेकिन संघर्षशील था। गांव के बाकी किसान भी अपने अपने खेतों में काम करते थे, लेकिन रामू की मेहनत और धैर्य की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। रामू का जीवन आसान नहीं था। उसके माँ बाप का स्वर्गवास तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसके चाचा चाची ने उसे पाला पोसा, लेकिन उनके पास भी संसाधनों की बहुत कमी थी। रामू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के किनारे एक बंजर भूमि का टुकड़ा था जो बरसों से बंजर पड़ा था। कोई भी किसान उस भूमि पर खेती करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे उपजाऊ बनाना बेहद कठिन था। लेकिन रामू ने उस भूमि को उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि अगर वह इस भूमि को उपजाऊ बना सकता है तो वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बना सकता है। रामू ने अपनी पूरी मेहनत और धैर्य के साथ उस बंजर भूमि पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और धीरे धीरे उस भूमि को खेत के योग्य बनाया। उसके धैर्य और मेहनत का फल यह हुआ कि कुछ महीनों के बाद उस भूमि पर फसल उगने लगी। गांव के लोगों ने रामू की इस सफलता को देखकर उसकी तारीफ की और उससे प्रेरणा लेने लगे। रामू की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने केवल अपनी भूमि को उपजाऊ नहीं बनाया, बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकों और मेहनत के महत्व के बारे में बताया। उसने गांव के युवाओं को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। रामू का धैर्य और मेहनत न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदल दी, बल्कि उसने अपने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसकी प्रेरणादायक कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। रामू की तरह अगर हम अपने जीवन में धैर्य और मेहनत को अपनाएं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और संघर्ष का कितना महत्व है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेते हैं तो हमें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्य और संघर्ष के साथ अपने मार्ग पर चलते रहते हैं तो हम अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। रामू ने अपने जीवन में धैर्य का महत्व समझा और उसे अपनाया। उससे न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक नई राह दिखाई। उसकी कहानी यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। रामू की प्रेरणादायक कहानी की तीसरी सीख यह है, जीवन में धैर्य, मेहनत और संघर्ष का महत्व
सबसे अधिक माना जाता है। यदि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को आराम से छू सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज की कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।